फरसा वाले बाबा की मौत के बाद पूरे मथुरा में जैसा कि अब देखा है कि बवाल मच गया है। उसके बाद देखा गया एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुई। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, डॉक्टर और उनके अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ गौरक्षक मेरे साथ हैं और महाराज जी भी साथ हैं। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? क्या हुआ है और क्यों आप मीडिया को बुला के जानकारी दे रहे देखिए, मीडिया को हम जानकारी ये देना चाहते हैं, जो छाता थाना है, हैं? पिछले 2 घंटे से जो दक्ष चौधरी है, अक्कू पंडित है, एक सचिन हिंदू है, एक सच्चा बैसला हमारे छोटा भाई है, एक अब उसकी एक डॉक्टर प्रकाश, ये 5 लोग हैं जो थाने से गायब हैं और उन्हें पुलिस लेकर घूम रही है। कहाँ घूम रही है वो तो पुलिस बताएगी। क्या कार्रवाई हो रही है, बाकी सब जो लोग हैं, 101 लोग उस थाने में भी बंद हैं। जो भी व्यक्ति उस थाने में जा रहा है, जो भी उनके हालचाल पूछने जा रहा है, जो भी व्यक्ति उनसे पूछने जा रहा है कि आपने क्यों बंद किया है, मैंने अधिकारियों से कहा कि मुझे आप जानकारी दे दीजिए कि क्या है विषय। तो किसी ने कहा आप महाराज निकल जाओ, हम तो आपके भगवे की इसकी शर्म कर रहे हैं, वरना तो 2 मिनट में आपके कपड़े उतार के आपके साथ क्या तो होगा। क्या पुलिस ने कोई रीजन नहीं बताया गिरफ्तार करने का, क्यों ने गिरफ्तार किया रीजन गया? क्या करें बताएंगे, ये लो रीजन हम आपको दिखा देते हैं। एक वीडियो हम आपको दिखा देते हैं, देखिए रीजन आप देखिए। जी, आप थोड़ा सा आगे ये दिखा दीजिए जरा ये वीडियो देखिए, क्या। ये वीडियो देखिए। अब इसमें रीजन कौन किसको क्या रीजन बताएगा? क्या रीजन बताएंगे आप इसमें? एक संत को भी इसमें गाड़ी में खींच के अंदर डाल दिया जाता है, मगर एक अधिकारी उनके पुलिस के अच्छे थे, जिन्हें ये पता था कि हमने कोई किसी के साथ व्यवहार गलत नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि चलो इन्हें बाहर निकाल दो। मगर उतना ही जितना सम्मान उन्होंने वहां दिखाया था, उतना ही अपमान उन्होंने जो है हमारा थाने के सामने बिठा के हमारे साथ किया। हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे तो बिल्कुल हमें ये उम्मीद ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ करवाएंगे। आपकी पुलिस जो है बेलगाम हो चुकी है, जो किसी के भी रोकने से रुक नहीं रही है। कम से कम इनको इतनी तो कम से कम बता दीजिए कि ये किसी प्रकार की किसी की सुनवाई तो कर लें। सुनवाई करने तक की स्थिति में नहीं है। अब आप समझिए कि हम उनसे कह रहे हैं कि हमारी सुन तो लो, हमारी जान तो लो, हम आए क्यों हैं, मगर किसी ने किसी प्रकार की कुछ सुनने की कोशिश नहीं करी। अभी आपका क्या कहना है कि दक्ष चौधरी और जो उनके अन्य साथी हैं हमें उनको पुलिस कहाँ लेके गई है? आपने थाने पे देखा था अजी उनको? हमें हमें थाने से निकलती हुई गाड़ी तो दिखी, मगर हमने उनके पीछे गाड़ी भी गई, हम लोगों को मिले भी, 4 थाने भी गए, मगर कहीं उनका अता पता नहीं है। कहीं हमें कोई अनहोनी घटना ना हो, इसका अंदेशा इसलिए आपको बुलाया है और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। वो गौरक्षक हैं, एक गौरक्षक की हत्या हुई है और एक गौरक्षक नहीं, जो गौरक्षक हैं उन सबके एक तरीके से पिता थे, संत थे, जो फरसे वाले बाबा थे, वो सबके लिए लड़ाई लड़ते थे। वो युद्धि राणा के लिए भी लड़ाई लड़ते थे, डॉक्टर प्रकाश के लिए भी लड़ाई लड़ते थे, वो सचिन के लिए भी, दत्त चौधरी के लिए भी, और उन्होंने मोनू मानेसर की भी लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे संत का शांत अगर गौरक्षक नहीं देंगे, ये संत समाज नहीं देगा, तो फिर किसका साथ देंगे? उन जिहादियों का, मेवातियों का, जिन्हें पुलिस बचाने का काम कर रही है। अभी इसमें महाराज जी का कहना है कि गौ रक्षकों को पुलिस ने थाने से अपनी 2 गाड़ियों में कहीं ले गए हैं और किसी भी थाने पे इन्होंने जानकारी दी है, मथुरा में 22 थाने हैं, कहीं भी उनकी जानकारी नहीं मिली है कि वो कहाँ पर हैं। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं युधि राणा। युधि, आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या किस नजरिए से आप देखेंगे? थोड़ा सा आगे देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि जिस प्रकार से शासन प्रशासन के लोग भाइयों को लेकर आए, थाने से निकलती हुई गाड़ी हमने देखी है, लेकिन कहाँ लेकर गए हमने सभी थानों में जानकारी ले ली, कुछ पता नहीं पड़ रहा है। हम मेडिकल यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पे भी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत तरीका गलत है शासन प्रशासन का कि आप इस तरीके से गायब कर रहे हैं, जबकि आपका फर्ज ये बनता है कि आप कुछ भी करें, शासन अपनी कार्रवाई करे, लेकिन उनके परिचितों को, उनके दोस्तों को, उनके घर वालों को जरूर जानकारी दे कहाँ पे लेके गए। अगर मेरे भाइयों को जिस तरीके शासन प्रशासन लेके डोला इधर उधर, उनके साथ कुछ अनहोनी होती है, उनके थोड़ी भी चोट आती है, तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। अनहोनी किस प्रकार की अनहोनी आपके? देखिए, मैं बता दूं, थाने से जब निकले भाई बिल्कुल ठीक है, अगर उनको किसी भी तरीके से कोई भी रीजन देकर अगर उनके चोट मारी जाती है, उनके एनकाउंटर करने का शासन प्रशासन अगर ऐसा साहस करने की सोच रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी सबको इनका कहना है कि शासन प्रशासन ने जैसे थाने से उनको पुलिस लेके गई है तो कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए, ये डर गोरक्षकों में फैला हुआ है। उन्होंने जानकारी भी की है, किसी भी थाने में उनकी जानकारी नहीं मिली है। और आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी ब्रजवासियों और देशवासियों मैं सभी ब्रजवासी और देशवासी और शासन प्रशासन सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई अकेली नहीं दक्ष चौधरी की, नहीं अक्कू पंडित की, ना प्रकाश की, ना सचिन की। ये लड़ाई सनातन धर्म के लिए है, ये लड़ाई सभी गौरक्षकों के लिए, क्योंकि जो खत्म हुए वो एक गौरक्षक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन
गौ माता के नाम कर दिया, सनातन के नाम कर दिया, और हर किसी की लड़ाई में वो खड़े हुए। तो उनको न्याय के लिए आज भाई सभी पहुंचे हुए थे, और उनको न्याय दिलाने की बजाय, उनको न्याय देने की बजाय शासन प्रशासन ने जो भाइयों के ऊपर कार्रवाई की वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये दक्ष चौधरी और अन्य गौरक्षक थाने का घेराव करने के लिए वहां से निकल रहे थे, शांतिपूर्ण चीजें चल रही थी, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी। देखिए मैं बताऊं, थाने का घेराव करने के लिए निकले, तो वहां से जब निकले तो ये कह के निकले कि भाई थाने में जो आपने हमारे सुबह भाई पकड़े उनको आप छोड़ दें, क्योंकि उनमें आधे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल बाहर है, जिनका ना कोई रोल है, जिन्होंने ना ही कोई भी उपद्रव किया है। तो उनके लिए जाकर थाने पे बात करने की बात थी, लेकिन उससे पहले बीच रोड पर रोक दिया गया। शासन प्रशासन कम से कम 2000 से ज्यादा पुलिस वाले वहां पर आए और भाइयों के साथ में सब करना शुरू कर दिया। आपका कहना है कि महाराज जी की एक साजिश के तहत हत्या की गई है, लेकिन प्रशासन में उच्च अधिकारियों ने बयान दिया है कि ये एक हत्या नहीं है, दुर्घटना है। नहीं देखिए, अगर ये दुर्घटना, फिर आपने बाद में क्यों दो जिहादियों को पकड़ा है, मेवातियों को पकड़ा है ना शासन प्रशासन ने, फिर उनको क्यों पकड़ा, किस बेस पे पकड़ लिया आपने? अगर ये हत्या नहीं थी तो आपको इतना जल्दी आपने कर दिया फैसला कि भाई ना कुछ जांच हुई, 2 घंटे में आपने ये कह दिया कि भाई ये तो ट्रक पकड़ा गया, साइड ओवरटेक हुआ है और हत्या हुई। ऐसा नहीं है, ये सुनिश्चित हत्या है जो जिहादियों द्वारा हमारे गुरुदेव की करी गई है, बाबा की गई है। महाराज जी आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी जो हैं स्वयं गौरक्षक हैं, और यदि वो गौ सेवा करते हैं, हम लोग भी उन्हीं की तरह हैं और हम उनके माला हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है। हम तो ये प्रार्थना है, योगी जी को सच्चाई बताई नहीं जा रही है, शासन प्रशासन उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो योगी जी से हमारा प्रार्थना है कि इस व्याख्यान को ध्यान से लें, और ये सत्य समाज, जो सत्य समाज हमारा है, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा। गौ रक्षक को कोई ऐसे कह रहा ये घटना नहीं है, इसके साथ अत्याचार करके पूरी प्लानिंग के साथ उनका जो मोबाइल डिटेल चेक किया जाए, किसने सुबह कॉल किया, बाबा को कैसे बुलाया गया, बाबा तो अपने आश्रम पे थे। तो कुछ ना कुछ तो इसमें रहस्य है। तो हम योगी जी से प्रार्थना करते हैं, इसको संज्ञान लें, ब्रज क्षेत्र का मामला है, और आप यदि चाहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव। अभी इसमें देखा जा रहा है जैसा कि गौरक्षकों द्वारा एक जानकारी ली जा रही है कि वो जो